केजीएफ कैसे बनने जा रही है 500 करोड़ फिल्म। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। 2018 में कन्नड़ा भाषा की फिल्म केजीएफ रिलीज हुई, मगर किसी का इस पर ध्यान नहीं गया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी थिएटर में लगी थी। इंडिया के एक बोनाफाइड सुपरस्टार की फिल्म के सामने एक रीजनल फिल्म के डब्ड वर्जन को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जैसे ही दोनों फिल्मों के फर्स्ट डे कलेक्शन बाहर आए, फिल्म ट्रेड में सुगबुगाहट शुरू हो गई। केजीएफ ने पहले दिन हिंदी वर्जन से 2.10 करोड़ और देश भर से 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि जीरो के ओपनिंग डे कलेक्शन 20.14 करोड़ से कुछ ही कम था। वीकेंड खत्म होते होते यस स्टारर केजीएफ ने शाहरुख की जीरो को पीछे छोड़ दिया। केजीएफ का वीकेंड कलेक्शन था 59.60 करोड़, जो कि जीरो से 53 लाख रुपए ज्यादा था। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ का ऑल टाइम कलेक्शन रहा 185 करोड़ रुपए, जबकि शाहरुख की जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अब सवाल यह है कि इस फिल्म को इतना क्यों देखा गया। वो इसलिए क्योंकि केजीएफ टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग न सिर्फ कमाल थी, बल्कि देश में बनी दूसरी फिल्मों से काफी अलग भी। वीएफएक्स के भारी भरकम इस्तेमाल से बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए विजुअल ट्रीट साबित। मार धाड़ वाली फिल्में पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास एक्शन, फैमिली ऑडियंस के लिए मजबूत इमोशनल एंगल था। मगर इस फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह रहे इसके लीड हीरो यश में भारतीय दर्शकों को एक ऐसा हीरो दिखा जिसके पास भरपूर स्वैग और उस स्वैग को जस्टिफाई करने वाली पर्सनालिटी। इस फिल्म को थिएटर के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी खूब स्ट्रीम किया गया। इस चीज ने केजीएफ के फैन बेस में भारी इजाफा किया। इन सभी वजहों ने फिल्म के फेवर में काम किया, जिसका नतीजा हमें केजीएफ 2 के टीजर को मिले रिएक्शन में देखने को मिला। केजीएफ 2 का टीजर रिलीज होने के फौरन बाद ब्लॉकबस्टर हो गया, क्योंकि जिस तरह का बिल्डअप फिल्म के मेकर्स ने इस सिक्वल के आसपास बनाया था, टीजर उसके साथ न्याय करता है। इस टीजर में हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। शानदार डायलॉग्स, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस और यश स्टार का स्वैगर। अपने रिलीज के कुछ दिन बाद केजीएफ 2 टीजर ने एवेंजर इन गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी एवेंजर्स फिल्म होने के नाते इसके ट्रेलर को दुनिया भर में यूट्यूब पर 143 मिलियन यानी कि 14.3 करोड़ बार देखा गया था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से निकले एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर। उस फिल्म के ट्रेलर को 246 मिलियन यानी कि 24.6 करोड़ बार यूट्यूब पर देखा गया था। यस की केजीएफ 2 अभी इस रिकॉर्ड से कोसों दूर है, मगर केजीएफ 2 का ट्रेलर आना बाकी है। अगर ये ट्रेलर आएगा तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर का रिकॉर्ड ये जरूर तोड़ देगा, और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड में 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगी। केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजीएफ। इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है। आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक शूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद
खान को संभालने की जिम्मेदारी करुणा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों करुणा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहले फिल्म में सिर्फ करुणा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। यश की केजीएफ चैप्टर 2 ने कैसे अजय देवगन और अक्षय कुमार को धूल चटा दिया है। पूरे कर्नाटक को न्योता क्यों यश ने दिया था। केजीएफ चैप्टर 2 भारत की सबसे बड़ी फिल्म कैसे बनने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राद के फिल्मी गलियारे में। यश की केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज का फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार। जब केजीएफ की सीक्वल की घोषणा हुई तब इंटरनेट पर तहलका मच गया। अब हाल ही में एक लीडिंग ट्रैकिंग पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक सबसे बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म केजीएफ का डब वर्जन है। यश की फिल्म केजीएफ ने अपने रिलीज के बाद से पूरे भारत में दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया था। केजीएफ हिंदी सर्किट में भी सुपरहिट साबित हुई थी। पोर्टल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये अपडेट दिया है। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक का कोलार जिला सोने की खदानों के लिए जाना जाता और इन्हीं खदानों के आसपास केजीएफ की कहानी को बुना गया है। इसके विषय में अंडरवर्ल्ड को भी शामिल किया गया है। केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहली फिल्म में सिर्फ करुणा को मारने की कहानी दिखाई गई। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। केजीएफ महज 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए की कमाई की। यश बड़े पर्दे पर अपने काम के दौरान जितने सहज नजर आते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में उतने ही नेक दिल हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी ही है। कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल नंदा गोकुल से की थी। यश का फिल्मी करियर 12 साल का है और उन्होंने अब तक 18 फिल्मों में काम किया है। यश के पास 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और वो 3 करोड़ के बंगले के मालिक हैं। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए फीस लेने वाले यश के पिता आज भी बस चलाते हैं। दरअसल उनके पिता का मानना है कि वो इसी नौकरी के चलते अपने बेटे को इतना बड़ा बना पाए हैं, इसीलिए वो ये काम नहीं छोड़ेंगे। यश की प्रेम कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्ट्रेस राधिका पंडित से लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात नंदा गोकुल के सेट पर हुई थी। पहले दोस्ती हुई और फिर वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की एक बेटी है। कहा जाता है कि यश ने अपनी शादी की रिसेप्शन में कर्नाटक की पूरी जनता को इनवाइट किया था। साल 2017 में यश और राधिका ने मिलकर यश मार्ग फाउंडेशन शुरू किया। ये संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। इस संस्था ने तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके झीलें बनाई है ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। जिस प्रकार से केजीएफ चैप्टर 2 की चर्चा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमसे सवाल कर सकते। केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज से पहले ही सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है, बाहुबली और 2.0 का रिकॉर्ड कैसे तोड़ने जा रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राद के फिल्मी गलियारे में। 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजीएफ। इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फील्ड्स। कन्नड़ सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फिल्म, ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार। हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहुबली फ्रेंचाइजी
और 2.0 के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीवमेंट कहानी के एक टुकड़े को मिली है। आधी कहानी अभी आना बाकी। जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF चैप्टर 2। KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। रॉकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक शूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए KGF 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते। पहले फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने रॉकी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बाहुबली और 2.0 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। किसे दिए जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? आखिर कितनी है रॉकी भाई यश और अधीरा यानी कि संजय दत्त की KGF चैप्टर 2 के लिए सैलरी? कितने में बिके हैं KGF चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। साउथ स्टार यश की सुपरहिट फिल्म KGF चैप्टर 1 के मेगा सक्सेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानी KGF चैप्टर 2 भी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है। जी हां, जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई है KGF के फैंस तो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं। KGF चैप्टर 2 के रिलीज के लिए साउथ बेस्ड जी चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन किया। के लिए हमें नीचे